इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन हमारा नवंबर दिसंबर 2021 में होने जा रहा है, तो उसका एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, फीस सबमिट कैसे करनी है, फाइनल सबमिट कैसे किया जाएगा। तो चलिए पूरा प्रोसेस जानेंगे आज के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सर्च करना है गूगल पे slc.uod। तो आपके सामने यही वेबसाइट खुलेगी। तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप आगे बढ़िए, वरना हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। लास्ट डेट बता दें तो अभी देखिएगा 18 नवंबर है। तो देखिएगा, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे टैप करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा, जिसके बाद आपको सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। तो इनका कोड जो है वो 501 है, ठीक है। तो यानी कि बी प्रोग्राम है इनका, और नेम जो उनका आई कार्ड पे है वो भरना पड़ेगा, ठीक है जी। हमने नाम भर दिया है। देखिएगा यहाँ पर जो है दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक एनरोलमेंट नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर। एनरोलमेंट नंबर जो होता है वो आपके ड्यू के आइडेंटिटी कार्ड के पीछे लिखा होता है ज़्यादातर, वरना एग्जामिनेशन रोल नंबर ज़्यादातरों को ज़्यादा एग्जामिनेशन रोल नंबर पता होता है। तो एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का रोल नंबर नहीं लिखना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, ठीक है। आपको ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि मोबाइल नंबर लिख भरें अपना, और ईमेल आईडी भरें। तो देखिएगा, इस ईमेल आईडी पे जो भी यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भरोगे इस दौरान, ध्यान रहे एकदम ठीक ईमेल आईडी भरो, ठीक है। क्योंकि उस ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। अगर गलत ईमेल आईडी भर देते हो तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, वरना फिर ठीक है वो नोडल ऑफिसर को कॉल करोगे, वो उठाएंगे नहीं कॉल, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो है बहुत ही कम आता है, आता ही नहीं है यूँ कह लो। ईमेल एड्रेस पे ही आता है। तो लेकिन भरनी यहाँ पर दोनों डिटेल है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो भर दीजिए। आप दूसरी भी भर सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वगैरह है वो ही यहाँ पर भरनी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपके पास है जिससे आप अपना पेपर दे लो, ठीक है। अगर आगे कुछ होगा तो आपको इस ईमेल आईडी से ही करना पड़ेगा, अपने पेपर वगैरह सबमिट जैसे छूट जाते हैं उस कंडीशन में। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर के सबमिट करिए। देखिएगा, जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी भरोगे तो आपके सामने जो है सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है मेल सेंड सक्सेसफुली टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि आपकी ईमेल आईडी पर जो है एक ओटीपी जा चुका है, और उस ओटीपी को आपको जो है इस बॉक्स में सबमिट करना है, ठीक है जी। तो ओटीपी आपके पास आ चुका होगा, अगर नहीं आया है तो आपको चेक करना पड़ेगा। अपने जीमेल वाले सेक्शन में जाइए ऐप में, मतलब कि जो जीमेल का बॉक्स है आपके फ़ोन के फोल्डर में, लॉगिन आपने करी होनी चाहिए, ईमेल एक्टिव होनी चाहिए। इस दौरान ध्यान रखें, ओटीपी जो आया है यहाँ पर सबमिट करिए भर के। तो देखिएगा, जैसे ही आप अपना ओटीपी सबमिट कर दोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्लीज क्रिएट योर पासवर्ड। देखिएगा, आपका जो यूजर नेम है आपके डिस्प्ले पर तो दिखेगा ही दिखेगा, और वो यूजर नेम जो है आपकी ईमेल पर भी सेंड कर दिया गया होगा जब ओटीपी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बना लीजिए कोई सा भी। और पासवर्ड बनाने के बाद जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो देखिएगा आपके सामने आएगा कि आप महान, मतलब कि आप अब लॉगिन कर सकते हो आसानी से, क्योंकि जो है आपने अपना ओटीपी वगैरह भी डाल दिया है, और आपने अपना यूजर नेम मिल चुका है, और पासवर्ड आपको आप बना चुके हो, ठीक है। तो जो आपको यूजर नेम मिला था यानी कि ईमेल पर, वो यहाँ पर डाल लीजिएगा, कॉपी कर लीजिए, और जो आपने अपना पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पर फिल कीजिए, ठीक है जी। तो चलिए, यहाँ पे करने के बाद फिर आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। देखिएगा, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम अब शुरुआत करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरे इस मेन्यू बार को समझ लेना है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है, जिसमें आपके देखिएगा अब तक दिए जा चुके जितने भी पेपर हैं वो यहाँ पर दे रखे होंगे, यानी कि जितने का अब तक रिजल्ट आ चुका है। और बाकी के यहाँ पर जो 4 या 5 जो जितने भी आपके पेपर हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। और ध्यान रहे कि देखिएगा, हम इस दौरान थर्ड ईयर के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन ये फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पर जो है हम उनका एक इम्प्रूवमेंट भी भरेंगे, तो इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आ रहा है यू कैन अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इन सेमेस्टर 5, ठीक है। और ये कोड है हमारा, कोर्स कोड। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर हमारी पेपर डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आ चुका है। अब देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर एसईसी 1-3 में क्या लिखना है। देखिएगा, एसईसी का मतलब ये है जो स्किल एनहांसमेंट का जो आपका कोर्स है वो यहाँ पर आपको भरना है, और डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 यहाँ पर भरना है, और जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट आपको भरना है, ठीक है जी। तो चलिए हम यहाँ पर भर लेते हैं। तो जैसे देखिएगा, हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट भर लेते हैं, और देखिएगा अब आपको अपने कोर्स कोड के मुताबिक अपने पेपर को सिलेक्ट करना है। अपने सारे पेपर सिलेक्ट करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। ध्यान रहे, यहाँ पर जो आप अपने पेपर भर रहे हो वो आप इस सेमेस्टर में जो एग्जाम देने जा रहे हो वो वाले सेमेस्टर के पेपर यहाँ पर आप फिल कर रहे हो, ठीक है जी। तो यानी कि जैसे ये स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में है इस दौरान, थर्ड ईयर के, तो यहाँ पर जो है सबमिट वाले बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। और ध्यान रहे, एक ये भी बात है कि फाइनल सबमिट होने के बाद जो है दोस्तों, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए एक एक चीज़ बड़े सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है जी।
तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो देखिएगा आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर लिखा होगा अपडेट कोर्स सिलेक्शन, और यहाँ पर जितने भी आपने पेपर अभी सिलेक्ट करे थे, यानी कि 4 पेपर थे इनके, वो यहाँ पर चारों के चारों पेपर देखिएगा आ चुके हैं विद पेपर कोड। तो देखिएगा ये जो पेपर कोड है यानी कि कोर्स कोड इनका पेपरों का, वो यहाँ पर आप ध्यान से देख लें, और इसके बाद जो है यहाँ पर सबमिट कोर्स सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिएगा यहाँ पर एक आपके सामने पॉपअप ऑन होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ दोबारा। देखिएगा इस पॉपअप का मतलब ये था कि आप जितने भी यहाँ पे डिटेल भर रहे हो दोबारा चेंज नहीं कर सकते पेपर के बाद, मतलब कि भरने के बाद ये जितने भी पेपर हैं, तो इसलिए एक बार जरूर चेक कर लें ध्यान से। तो हमने अपनी सारी डिटेल चेक कर ली है, उसके बाद सबमिट कोर्स सिलेक्शन पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद ओके वाले बटन पे टैप करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आ चुका है इन्फॉर्मेशन में कोर्स सबमिटेड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बाकायदा पूरी तरह से चीज़ें आ चुकी हैं और आप इन्हें अच्छी तरह से निहार सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा 20 के 20 पेपर हमारे ऐड हो चुके हैं जो अब मतलब कि हमारे हैं। तो देखिएगा 20 पेपर का मतलब ये है कि 16 पेपर हम अब तक दे चुके हैं ये स्टूडेंट, और 4 पेपर अब ये इस सेमेस्टर में देंगे। और एक इनकी मतलब कि एक पेपर इनका जो है बैक कह रहा था मैं आपको स्टार्टिंग में, उसके लिए सॉरी। एक पेपर में इनको इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है, जो पेपर इनसे छूट गया था, यानी कि ओपन बुक एग्जाम हुआ था वो छूट गया था, वो पेपर के लिए आपको इन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करवाना है मुझे। तो देखिएगा ये आपके पेपर यहाँ से हो गए हैं, उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर और करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है फ़ीस भरने की, और जो इम्प्रूवमेंट का पेपर है वो कैसे भरा जाएगा, जहाँ पर स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसके लिए मेन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, ये क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे, सॉरी, क्लिक हेयर वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे प्रिंट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इस प्रिंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अभी फ़ीस सबमिट नहीं हुई है। तो फ़ीस सबमिट हमें करनी पड़ेगी और इम्प्रूवमेंट वाला पेपर भी देना है। तो उसके लिए देखिएगा यहाँ पर जैसे आप मेन्यू वाले बटन पे टैप करोगे, यहाँ पर ठीक है मेन्यू लिखा हुआ है, मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक एग्जामिनेशन का एक यहाँ पर सेक्शन खुलेगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। ध्यान रहे अभी तक केवल आपने अपने पेपर ऐड करे हैं, ठीक है, सेक्शन के अंदर। ओके जी, अब रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पर देखिएगा आएगा रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री। इसमें तो हिस्ट्री पता लग जाएगी जो आपने अभी मतलब कि करी नहीं है अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर आ चुका है देखिएगा रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर 2021 नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये कोर्स है हमारा BA 501, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये इनने बता दिए हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जिन एग्जाम जो होने जा रहे हैं उनका यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो क्लिक हेयर वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है अब आपको बताएं तो एग्जामिनेशन सेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन का मतलब कि PWD कैटेगरी पहले सेलेक्ट करनी है। तो इसमें अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, देखिएगा जरूरी है क्योंकि ओपन बुक एग्जाम होगा। अन्यथा अगर आप PWD कैटेगरी फिल करते हो यहाँ पर तो आपका एग्जाम जो है बाय मतलब कि कॉलेज में जाकर आपको देना होगा, या उसके लिए अलग से कुछ सुविधा होगी वगैरह वगैरह, लेकिन हम इसके लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नोट एप्लीकेबल यहाँ पर हम भर देंगे। नोट एप्लीकेबल जैसे ही आप भरोगे यहाँ पर तो देखिएगा आपके नीचे ये कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। अब आप कहोगे यहाँ पर ये 8 पेपर क्यों आए हैं, हमें तो देने हैं 4 पेपर। देखिएगा 8 पेपर का मतलब ये है कि आप जो है ये स्टूडेंट जो है अभी 5th सेमेस्टर में है तो ये अभी 3rd सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी आपके सेकंड ईयर में होंगे यानी कि सेकंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में, वो फर्स्ट सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट अपना दे सकेंगे, ठीक है। तो ये 3rd ईयर के हैं तो ये अपना 3rd सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट अब दे सकते हैं। तो इनको एक पेपर के लिए इम्प्रूवमेंट भी भरना है, लेकिन इम्प्रूवमेंट भरने से पहले बड़ी सावधानी पूर्वक आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके इस सेमेस्टर के 5th सेमेस्टर के पेपर हैं उन पे एक्शन पे टिक कर देना है, ठीक है। 4 पेपर हैं जिन पे रेगुलर लिखा आएगा और 5th सेमेस्टर लिखा आएगा, ठीक है। आपके पे जो भी सेमेस्टर है वो लिखा आएगा। तो इसमें एक इनका पेपर है हिंदी कथा साहित्य, ठीक है, और जिसका कोर्स कोड ये है हिंदी कथा साहित्य। इनका ये पेपर छूट गया था। ओके जी, तो इस पे इम्प्रूवमेंट इन्हें फिल करना है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम टिक करेंगे, और टिक करने के बाद देखिएगा हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन वही चीज़ दोहराना चाहेंगे कि एक बार अच्छी तरह से जांच लीजिए किसमें इम्प्रूवमेंट देना है। देखिएगा इम्प्रूवमेंट इनको देना है, आपको नहीं देना होगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को नहीं देना है ये। तो आप इसे खाली छोड़ देना क्योंकि इनका तो पेपर ये छूटा ही था, इसलिए इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देखिएगा हमने जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करा तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और जितने भी देखिएगा बाकी की डिटेल हैं आप अपनी चेक कर लीजिएगा अपने अनुसार। तो हमने अपनी डिटेल सभी चेक कर ली हैं, और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमारे पेपर आ चुके हैं, जिसमें हमारे 4 पेपर तो इस सेमेस्टर के हैं और एक पेपर हमारा 3rd सेमेस्टर का आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो रेगुलर रेगुलर रेगुलर, यानी कि न्यू स्टूडेंट हैं ये इस पेपर के लिए। और यहाँ पर जो है आ चुका है इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ 3rd सेमेस्टर वाले में, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिएगा फीस इनकी आ चुकी है, ये काफ़ी खतरनाक फीस आई है वैसे देखा जाए। मैं सोच रहा था फीस कम होगी लेकिन फीस ज़्यादा है, क्योंकि 3rd सेमेस्टर की जो फीस है एक कोर्स हमने सिलेक्ट करा है उसकी भी 400 रुपये यहाँ पर जा रही है, जो हमें बड़े ही संभल कर देखनी होगी।
तो हम एक बार इसे चेक करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये थर्ड सेमेस्टर के अपने इंप्रूवमेंट की फीस भर रहे हैं, जिसकी फीस 400 रुपये है। अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं भरोगे तो ये 400 रुपये आपके नहीं लगेंगे, केवल यानी कि आपके इस सेमेस्टर के ही लगेंगे 400 रुपये, और 100 रुपये आपकी स्टेटमेंट मार्कअप फी होगी, और 10 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की फीस होगी। इस प्रकार से आपकी टोटल फीस 510 रुपये जाएगी, ठीक है। लेकिन इनके जो 400 रुपये हैं वो अलग से हैं, या इंप्रूवमेंट भर रहे हैं ये एक पेपर के लिए, जिनसे ये मेरे कहने का मतलब यही है कि ये चारों पेपर के ही ले रहे हैं, पेपर के मतलब कि पैसे, क्योंकि भाई एक पेपर में दे रहे हैं और उसमें 400 रुपये ले रहे हैं, और यहाँ पर पूरे सेमेस्टर में पैसे जा रहे हैं, इसके भी 400 रुपये। तो ये काफ़ी गलत बात है, वैसे इन्हें इतने पैसे नहीं लेने चाहिए किसी स्टूडेंट से। तो चलिए हम अपनी पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करेंगे। तो देखिएगा फीस भरने से पहले आपको बता दूं कि आप अपनी डिटेल को बार बार जांच लें। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट फिर बाद में परेशान होंगे। और रही बात देखिएगा जिनकी फीस अभी प्रोसेसिंग में या पेंडिंग में दिखा रही है, या ये दिखा रहा है कि फीस जो है आपकी सक्सेसफुल नहीं भरी गई है, तो उनको कहेंगे कि इंटरनेट उस दौरान ठीक होना चाहिए। अगर आप देखिएगा यूपीआई वगैरह से पेमेंट कर रहे हो तो आप अपने वॉलेट में पैसे रखें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम पे एग्जामिनेशन फीस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमको ये इजी पे के मतलब कि रिडायरेक्ट कर देगा अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जिनके साथ कोलैबोरेशन कर रखा है फीस लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा हम अपनी फीस जो है पे कर सकते हैं यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। देखिएगा कहना चाहेंगे आप किसी से भी फीस पे कर सकते हो, लेकिन जो भी आपके लिए आसान पड़े वो आप उससे करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यूपीआई से करिए या नेट बैंकिंग से। देखिएगा ये रहता है कि नेट बैंकिंग से थोड़ा पासवर्ड वगैरह ज़्यादा भरने पड़ते हैं, ठीक है, और डेबिट कार्ड के अंदर कार्ड की डिटेल इतनी सारी आ जाती हैं, और इसलिए मैं यूपीआई से ही अपनी पेमेंट करूँगा। वैसे यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड को छोड़ के मेरे पास वैसे सारी चीज़ हैं, तो मैं यूपीआई से अपनी पेमेंट करने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट हमारा 910 रुपये आ चुका है, ठीक है, और ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई है। और यूपीआई डालने के लिए आपको आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, और आप उनका नाम डाल सकते हो जो भुगतान कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा मतलब कि यूपीआई आईडी है, ठीक है, वो यहाँ पर हम डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी यूपीआई आईडी हम अपनी डाल चुके हैं। इसे आपको यूपीआई आईडी जैसे ही आप अपनी डालोगे, उसके बाद आपको वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिएगा इस वाले पे मैं जूम करके दिखा दूं तो आपको, जैसे ही आप वेरीफाई वाले बटन को क्लिक करोगे, तो आपका जो भुगतान करेंगे मतलब कि जिनके नाम से आईडी बनी हुई है उनका नाम यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर इनका नाम लिखा आ चुका है, ठीक है जी। और उसके बाद आपको प्रोसीड नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपके मतलब कि उस पे पेटीएम पे एक नोटिफिकेशन आ चुका होगा, आप देख सकते हो हमारे स्क्रीनशॉट में अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। और इस पे के लिए आपको 3 मिनट का ही टाइम मिलेगा टोटल, जिसके लिए आपको जो आपके पास एसएमएस आया है मतलब कि उस पे पेटीएम पे, आपको उससे जो है अपने फ़ोन पेटीएम का लॉक वगैरह खोल के मतलब कि पे कर देना है, ठीक है जी। देखिएगा हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो गया है, और आप देख सकते हो ये देखिएगा जैसे ही हम अपने इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा चुका है आप महान कि आपने अपनी फी डिटेल जो है अपडेट कर आपकी हो चुकी है, यानी कि फीस हमारी भर चुकी है। अब देखिएगा यहाँ पर स्टेटस हमारा सबमिटेड आ रहा है। अब रही बात देखिएगा एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड भी देखिएगा आपकी इसी वेबसाइट पे ही आएगा, और एडमिट कार्ड जब आपकी इसी वेबसाइट पे आएगा तो आपको एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस पे देखिएगा होल एडमिट कार्ड लिखा आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। लेकिन अभी एडमिट कार्ड आपका नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड के लिए आपको डेट मिलेगी बाकायदा, एग्जाम होने से 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है, मॉक टेस्ट से पहले मतलब। तो आपको देखिएगा अब है आपके लिए काम की चीज़, फीस आपकी पे हो चुकी है। इसके लिए आपको पेटीएम वगैरह जहाँ से भी आपके पैसे कटे वहाँ भी बैलेंस एसएमएस आ जाएगा, ठीक है। और आपने अपना नंबर वगैरह दिए होंगे उसके अंदर, जैसे हमने नहीं दिए तो हमारे पास वैसे एसएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया, तो हमने नंबर नहीं दिए थे। तो देखिएगा यहाँ पर जो है बाकायदा सारी चीज़ आ चुका है, रेफरेंस नंबर वगैरह। अब देखिएगा जहाँ पर ग्रेड लिखा रहा है, यहाँ पर क्या इशू हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, कि यहाँ पर जो है फीस पेंडिंग दिखा रहा है। तो इस कारण से कहेंगे कि देखिएगा उस दौरान इंटरनेट वैसे ठीक होना चाहिए, ज़्यादातर हो जाता है। अगर पेंडिंग आ रहा है तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आपसे कहूँगा कुछ घंटे का मतलब, अगर लास्ट डेट करीब है तो आपसे कहेंगे आप नोडल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करिए, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मिल जाएगा। अगर वो उठा लेते हैं कॉल आपकी तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वैसे कॉल वो उठाते ही नहीं है, हमारा अनुभव है इस चीज़ को लेकर। तो इसके बाद जो है आपको ये प्रिंट करना पड़ेगा, जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रिंट आपको कर लेना है, और उसके बाद आपसे कहेंगे जो आपका यूज़र नेम है और जो आपका पासवर्ड है उसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना है आपको, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा जो इन्होंने पेपर अपनी डिटेल भरी थी जिसकी फीस कटी है, वो सारे के सारे 5 इन्हें पेपर देने हैं इस सेमेस्टर में। एक इनका इम्प्रूवमेंट का पेपर है और एक इनका थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, ठीक है जी। और देखिएगा हिंदी कथा साहित्य का पेपर ये अपना 5th सेमेस्टर में दे रहे हैं जो इम्प्रूवमेंट है, और यहाँ पर सारी चीज़ अब लिखी हुई आ चुकी है जितनी इनकी फीस कटी, ठीक है जी। अब इसे प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट के लिए इसका मतलब कि वो नहीं है कि भाई इसे जो है फोटो स्टेट वगैरह करवा के रखनी जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हाँ ये कॉलेज वगैरह में आप जा रहे हो, कुछ आपका इशू क्रिएट हो गया है, तो आप इसकी फोटो स्टेट करवा के ले जा सकते हो। हम इसे फाइनली सेव कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।